हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के वन लाइनर 150 प्लस क्वेश्चन। दोस्तों, ये इस सीरीज का यानी कि ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक पार्ट और डाल चुका हूं। उस पार्ट में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाले हैं और साथ ही साथ मैंने हर एक क्वेश्चन की डिटेल को भी कवर किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो एक क्विक रिवीजन है। इसमें हम कम से कम समय में 150 क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय नौसेना। याद रखिएगा, कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित निकासी के लिए इसे तैयार किया गया है। दोस्तों, यह पॉड एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबर और फोरेक्स का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस पहल के लिए याद रखिएगा, इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों, इस किचन में डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 12 लाख फूड पैकेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? सही आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जीन डिच। और याद रखिएगा, इन्हें 1960 में, कब? 1960 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने covid5.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है? सही आंसर है IIM कोझिकोड। क्या आंसर दोस्तों इसका? सही आंसर इसका IIM कोझिकोड। याद रखिएगा, कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियों को एक जगह प्रोवाइड कराने के लिए covid5.in नाम से यह वेबसाइट बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया? सही आंसर है इसका BCCI। दोस्तों, इसमें एक वीडियो के माध्यम से मास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति मंदाना जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है केपलर 1649c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? केपलर 1649c। यह नासा द्वारा खोजा गया है और इसका आकार पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैटरहॉर्न। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? मैटरहॉर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। क्या आंसर है दोस्तों इसका? कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों चार्ल्स लेक्लेकर। क्या नाम है दोस्तों इनका? चार्ल्स लेक्लर। याद रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 की वजह से इसे यानी कि इस प्रतियोगिता को PC वीडियो गेम के माध्यम से कराया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने बैंक के ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ICICI बैंक। क्या नाम है दोस्तों इसका? ICICI बैंक। याद रखिएगा, ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। दोस्तों, जिस तरह आप गूगल असिस्टेंट या अमेजन एलेक्सा का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार अब आप ICICI बैंक के सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इस वॉइस बैंकिंग सेवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस राज्य द्वारा ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका फिजी। याद रखिएगा फिजी की राजधानी है दोस्तों सूबा और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डेपेरिजियो ब्रिज का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किसने सबसे बड़े मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका रिलायंस फाउंडेशन। दोस्तों याद रखिएगा इसका उद्देश्य है 3 करोड़ से अधिक लोगों को लॉकडाउन के दौरान भोजन उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे हुवाई इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डेविड ली। दोस्तों याद रखिएगा डेविड ली ने जे चान का स्थान लिया है। किसका? जे चान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। और याद रखिएगा भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका राजस्थान। दोस्तों यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। याद रखिएगा कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? सही आंसर है दोस्तों लेबनान। आंसर है दोस्तों इसका लेबनान। याद रखिएगा यहाँ से लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। किस राज्य ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों तिरंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है तिरंगा शब्द। याद रखिएगा इस तिरंगा का भी फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्पेन। याद रखिएगा स्पेन की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेन की राजधानी है दोस्तों मैड्रिड। IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है राकेश शर्मा। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों IIMA का फुल फॉर्म, तो आप याद रखिएगा IIMA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों PV सिंधु। क्या आंसर है दोस्तों इसका सही? PV सिंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है दोस्तों PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 27, TCS किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा दोस्तों इसे 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। और यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों TCS का फुल फॉर्म। तो TCS का फुल फॉर्म है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फेसबुक। और याद रखिएगा फेसबुक का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, तो फेसबुक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, यानी कि IIIT दिल्ली। क्या दोस्तों IIIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी द वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 142वें स्थान पर। याद रखिएगा इस सूचकांक में पहले स्थान पर है दोस्तों नार्वे, और याद रखिएगा नार्वे चौथी बार पहले स्थान पर रहा है। और दोस्तों यह इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया। कितने देशों के बीच? 180 देशों के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा यह गेम 2021 में होना था, लेकिन अब इसे जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। किस कारण? तो दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित किया गया है। ये 2021 में होना था, लेकिन अब इसे जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा, और इस गेम का नया नाम रखा गया है द वर्ल्ड गेम्स 2022। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, किसने #MyBookMyFriend अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। याद रखिएगा लॉकडाउन के दौरान छात्रों में पढ़ने की आदत बनी रहे, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बंटर विल्ट्स कप 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अली रेजा फिरोज। याद रखिएगा ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये हैं ईरान के, और इनकी उम्र है मात्र 16 साल। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर यह खिताब जीता है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह। याद रखिएगा इसे किसने बनाया है? तो इस मोबाइल लैब को बनाया है दोस्तों DRDO ने। हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थी? सही आंसर है दोस्तों इसका निर्देशक। याद रखिएगा इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मणिपुर। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा दोस्तों यह ऐप सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपना 2020 का अब्बू बाची मेला रद्द किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा यह मेला असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। कहाँ? असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में इस मेले को आयोजित किया जाता है, और इस बार इसे रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया, यानी कि शुरू किया है? सही आंसर है इसका पेटीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों यह ऐप बिना छुए हुए CISF की फाइलों व दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया है? सही आंसर है इसका दोस्तों नासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखिएगा। इस वेंटिलेटर में होगा क्या? तो दोस्तों इसे कम लक्षणों वाले मरीज का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों वीटल, याद रखिएगा वीटल काफी फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो वीटल का फुल फॉर्म है दोस्तों वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब उत्तर प्रदेश में अदालतों में, यानी कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? आंसर है इसका चीन। किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू करा है, यानी कि किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों यूके। याद रखिएगा इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया है।
किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब सरकार जो जरूरत की दवाइयां हैं उन्हें लोगों के घर ही डिलीवर करेगा इस सुविधा के जरिए। दोस्तों ऐसा क्यों? लॉकडाउन के कारण ऐसा पंजाब सरकार कर रहा है। तो याद रखिएगा, टेलीमेडिसिन सेवाएं किसने शुरू की हैं? पंजाब ने। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बॉब बेटन को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया है। वे किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। याद रखिएगा, 30 मार्च 2020 को 112 साल 1 दिन के हो गए हैं ये। दोस्तों यह खिताब इन्हें जापान के चित्सुट बतनवे के निधन के बाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने किसे अपना नया एचआर निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिलीप कुमार पटेल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों एचआर। तो याद रखिएगा, एचआर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की गई 1975 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसकी स्थापना की गई है और इस रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन परोसने की क्षमता है। इसका उद्देश्य दोस्तों 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। किसने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ है? सही आंसर है दोस्तों अर्जुन देव। दोस्तों ये एनसीईआरटी में इतिहासकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इसमें सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 से 12 बजे तक शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों आकाशवाणी के सहयोग से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रेडियो स्कूल शुरू किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 2022। याद रखिएगा, इस चैंपियनशिप को 6 अगस्त से 15 अगस्त 2021 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ से दोस्तों आप याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर, तो विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। हाल ही में एडम स्लेसिंगर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गीतकार। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाउंटेन ऑफ बेन नाम के एक रॉक बैंड के सह संस्थापक थे और इन्हें एमी पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? सही आंसर है दोस्तों फोन पे। याद रखिएगा फोन पे। दोस्तों फोन पे की स्थापना की गई 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरोग्य सेतु। दोस्तों याद रखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा आरोग्य सेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी फिलिप बारेन एंडरसन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं दी थीं। किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? आंसर है इसका आईआईटी गुवाहाटी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें ऑटोमेटिक स्प्रेयर लगा हुआ है। ये ड्रोन 15 मिनट से कम समय में इतने क्षेत्र को सैनिटाइज कर सकता है कि जितना कि किसी व्यक्ति द्वारा 1.5 दिनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने नए लोगो का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएनबी। दोस्तों याद रखिएगा,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ही बैंकों को विलय कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों ही बैंकों को मर्ज कर दिया गया है अब पंजाब नेशनल बैंक में, यानी कि पीएनबी में। हाल ही में परवई मुन्नी अम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गायक। याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी। कहाँ की? तमिल लोक गायिका थी। टाटा पावर ने किस देश में सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जॉर्जिया। याद रखिएगा, जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है दोस्तों त्बिलिसी, और टाटा पावर का आपको मुख्यालय याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो टाटा पावर का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई, और याद रखिएगा यह 178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। हाल ही में हास्य अभिनेता केन सिमुरा का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जापान। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जापान की संसद, तो दोस्तों जापान की संसद का नाम है डाइट। याद रखिएगा, जापान की संसद एग्जाम में पूछी जाती है, और जापान की संसद का नाम है डाइट। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसे ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया है। लॉकडाउन के दौरान नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सनराइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। याद रखिएगा, इस अध्ययन में होगा क्या? तो दोस्तों सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और फिर उसे कैसे अन्य ग्रहों तक छोड़ता है, इस अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। यहां से दोस्तों याद रखिएगा, सनराइज का भी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों नासा का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। याद रखिएगा, इसे यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया गया है। हाल ही में किस जानी मानी बायोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गीता राम जी। याद रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय मूल की थी, लेकिन ये रहती थी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन। और याद रखिएगा, इस शुभांकर का नाम क्या है? तो दोस्तों इस शुभांकर का नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस शुभांकर का नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों इसके अनुसार 2020-21 की भारत की विकास दर 4% रहने की संभावना है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में दोबारा से किसकी नियुक्ति की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीवी कानूनगो। दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है विंबलडन ओपन। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एल दुर्रई स्वामी। क्या नाम है इनका? एल दुर्रई स्वामी। याद रखिएगा, सुंदरम होम फाइनेंस। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1954 में, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। दोस्तों एल दुर्रई स्वामी का पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण दुर्रई स्वामी। किस राज्य सरकार ने पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाना आरंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश।
2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, ओलंपिक परिषद ने यह घोषणा की है कि 2021 के एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा चीन। यह इसका तीसरा संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ इंफ्रारेड सेंसर गन विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मुंबई। याद रखिएगा दोस्तों, यह एक तरह का थर्मामीटर है जो किसी के शारीरिक संपर्क में आए बिना ही उसके शरीर का तापमान जांच लेती है। यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोमिनोज पिज्जा ने लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ITC फूड्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस फीचर का नाम क्या है? इस फीचर को नाम दिया गया है डोमिनोज एसेंशियल। डोमिनोज एसेंशियल। पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया के हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से आप याद रखिएगा पेटा का फुल फॉर्म। तो दोस्तों पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। किसके द्वारा कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों IIT रुड़की। किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय नौसेना। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना। तो दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ परिवहन विमान C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है भारतीय वायुसेना ने। दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की गई 8 अक्टूबर 1932 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कोबे ब्रायंट। याद रखिएगा दोस्तों, ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और इसी वर्ष इनका निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेप टनल लगाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है तेलंगाना। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसका कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। याद रखिएगा दोस्तों, माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला व सेबी बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली निजी क्षेत्र की पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध गायक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बिल बिदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्हें 3 बार ग्रेमी अवार्ड भी दिया गया था। किस देश में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया? सही आंसर है इसका अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रोक्स चिड़ियाघर में यह बाघ पाया गया है। हाल ही में किसे नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों UB प्रवीण राव। याद रखिएगा दोस्तों नेस्कॉम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। दोस्तों यह एक सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है और इसकी स्थापना 1988 में की गई। हाल ही में महमूद जिब्रील का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लीबिया। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से लीबिया की राजधानी, तो लीबिया की राजधानी है दोस्तों त्रिपोली और यहाँ की मुद्रा है लीबियाई दीनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा ने किस वर्ष तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 2024 तक। दोस्तों याद रखिएगा नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित कर दिया गया, ये किस देश में आयोजित किया जाना था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों भारत। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म। तो यह दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और दोस्तों इसकी स्थापना 1904 में की गई। ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डुंजो। याद रखिएगा क्या आंसर है, डुंजो। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। हाल ही में बुलेट प्रकाश का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों अभिनेता। याद रखिएगा ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। कहाँ के? ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों याद रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की है? सही आंसर है तेलंगाना। और दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया तेलंगाना में ही वी शेप टनल को लगाया गया है, वी शेप सैनिटाइज टनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की राशि देने का ऐलान किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ट्विटर। क्या आंसर है दोस्तों इसका? ट्विटर। याद रखिएगा ट्विटर के प्रेजेंट टाइम के सीईओ है जैक डॉर्सी, और इन्होंने अभी हाल ही में $1 बिलियन राशि देने की घोषणा की है। दोस्तों 1 बिलियन यानी कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए। दोस्तों यह अब तक किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेफ बेजोस। दोस्तों याद रखिएगा जेफ बेजोस ये अमेजन के संस्थापक हैं, और यह तीसरा मौका है जब जेफ बेजोस तीसरी बार फोर्ब्स द्वारा जारी गई सूची में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिताब दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वेन स्टोक्स। याद रखिएगा ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ये तो बात हुई पुरुष वर्ग में, हम बात करते हैं महिला वर्ग में। तो दोस्तों महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पराग राजा। याद रखिएगा इनकी नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर की गई है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों बिहार। याद रखिएगा बिहार सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों व सभी विधायकों के मासिक वेतन का 15% कटौती करने का निर्णय लिया है। कटौती की गई राशि कोरोना के राहत कोष में जमा की जाएगी। किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है? तो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैरी जॉर्डन। दोस्तों याद रखिएगा द आर्ट ऑफ हर डील ये जो बुक है इसका पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है किसने? लिखा है मैरी जॉर्डन ने। याद रखिएगा साइमन एंड सुस्टर द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है।
किस राज्य ने डॉक्टरों व नर्सों के वेतन को दुगना करने की घोषणा की है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका हरियाणा। याद रखिएगा यह कोरोना वायरस अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा। याद रखिएगा यह निर्णय कोरोना वायरस अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। किसने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है इसका यूनिसेफ। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजैन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों इसके जरिए ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता खोलने में सक्षम होंगे। भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो याद रखिएगा इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं दोस्तों। इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं। जब कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा तो सेंसर ऑन हो जाएंगे और उस व्यक्ति पर केमिकल की फॉगिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार भारती ने दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम देखने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों डीडी रेट्रो। किस सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर राज्य सरकार ने। किसने वेब पोर्टल युक्ति को लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखिएगा, इस वेब पोर्टल को और व डैशबोर्ड पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों व पहलों की निगरानी की जा सकेगी। दोस्तों युक्ति का फुल फॉर्म मैंने आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखा रखा है, आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में कर्नाटक बैंक के दोबारा से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाबलेश्वर एमएस। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक बैंक की, तो याद रखिएगा कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है मैंगलोर में स्थित और इसकी टैगलाइन दोस्तों इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रघुराम राजन। दोस्तों आईएमएफ बात करते हैं इसकी, याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना की गई 1945 में। और यदि आपसे एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किसने कोविड ज्ञान पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है TIFR। क्या है दोस्तों TIFR? याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और दोस्तों कोविड ज्ञान ये क्या चीज है? तो दोस्तों कोविड ज्ञान याद रखिएगा कोविड-19 से संबंधित साइंटिफिक फैक्ट को जनता तक पहुंचाना इस कोविड ज्ञान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है विश्व बैंक। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहां स्थापित की गई है? सही आंसर है एम्स ऋषिकेश में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विरूपाक्ष मिश्रा। याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई 1919 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों केरल। याद रखिएगा दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी ये होती क्या है? तो आप याद रखिएगा इसमें ऐसे मरीज जो कोविड-19 से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर फिर से उस पर शोध यानी कि रिसर्च किया जाएगा और फिर उससे कुछ ट्रीटमेंट बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों
IIT बॉम्बे। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें डॉक्टर मरीज की धड़कन को दूर से ही माप सकता है। ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और डॉक्टर दूर से ही आपकी हृदय की धड़कन को माप सकता है। तो आयुष सिंह किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गोवा। किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई? सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया है? सही आंसर है दोस्तों फ्रांस। याद रखिएगा इस टूर का नाम क्या है? तो दोस्तों इस टूर का नाम है टूर डी फ्रांस और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध साइकिल रेस है। किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोवोट रोबोटिक्स का प्रयोग शुरू किया है? सही आंसर है इसका झारखंड। दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड सरकार ने कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवा दिए जाने के लिए कोवोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया है। किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका गूगल। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कौन सा किराना स्टोर खुला है। किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका विनीत अरोड़ा। याद रखिएगा पेटीएम, दोस्तों पेटीएम की स्थापना की गई 2010 में और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। बात करते हैं पेटीएम के संस्थापक की, तो दोस्तों पेटीएम के संस्थापक का नाम है विजय शेखर शर्मा। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता है? आंसर है दोस्तों टाटा पावर। दोस्तों याद रखिएगा टाटा पावर का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो टाटा पावर का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले शुल्क को माफ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा यह निर्णय लॉकडाउन की वजह से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित किया है? आंसर है चीन। G20 देशों के FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है इसका निर्मला सीतारमण। दोस्तों FMCBG याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद। हाल ही में MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों PK पुरवार। याद रखिएगा MTNL, तो दोस्तों MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना की गई 1986 में। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका नई दिल्ली में स्थित है। किस देश में 2022 एशियन पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इस शुभांकर का नाम है दोस्तों फेई। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस शुभांकर का नाम है फेई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका RV भुसकुटे। किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका नरेंद्र सिंह तोमर। किस राज्य सरकार ने एसिस करुणा नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी है, जिसका नाम है दोस्तों एसिस करुणा। किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है TVS मोटर।
सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? सही आंसर है दोस्तों 10 लाख। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को लॉन्च किया है? आंसर है इसका राजस्थान। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा। याद रखिएगा दोस्तों, क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है और यह पूरी तरह से ऑनलाइन एकेडमी है। हाल ही में केयर रेटिंग के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका अजय महाजन। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों अब्देलोहाव अस्साउई। क्या नाम है इनका? अब्देलोहाव अस्साउई। दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए दिया गया है। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत। याद रखिएगा भारत एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दोस्तों कब करेगा? तो याद रखिएगा नवंबर 2020 में। दोस्तों नवंबर 2020 में पुरुष व महिला दोनों वर्गों में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत ही होस्ट करेगा। दोस्तों इसका याद रखिएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अभी मेजबान शहरों का फैसला किया जाना बाकी है। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।